हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। न्यू ईयर हमारा एक 2023 में ये फर्स्ट केस है मेरा। सो हैप्पी न्यू ईयर फिर आपको सभी को, मेरे सारे व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को। आज हम एक केस की शुरुआत करेंगे नए साल में। ये केस एक बच्ची का है, 11 साल की एक बच्ची है। उसको रिकरेंसी ऑफ कोल्ड एंड कोराइज़ा, मॉर्निंग उसको एग्रीवेशन होता है, कंटिन्यूसली स्नीजिंग, वाटरी डिस्चार्ज इतना होता है कि शी बिकम टायर्ड। एक घंटा 1.5 घंटा उसको तकलीफ़ होती है। एंड उसके बॉडी पे रैशेस आते हैं, ईचिंग होता है, अर्टिकेरिया रैशेस है उसको। सिंस 1 ईयर से शी इज़ सफरिंग। तो काफ़ी लोगों को दिखाया बट उसको रिलीफ नहीं मिला। उसकी मदर मेरी पेशेंट है। एंड जब फर्स्ट लेके आई तो द चाइल्ड वॉज वेरी टिमिड, वेरी शाय, टिमिड, कम बोलती है तो स्लो बोलती है, ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं था। ठीक है। सो मुझे पहले उसका ऑब्जर्वेशन देख के मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे उसको एक मेडिसिन दिया। एंड मेडिसिन देने के बाद मैंने वेट किया। यूजली मैं जल्दी चेंज नहीं करता हूँ मेडिसिन। मुझे ऐसा लगता है कि मेडिसिन परफेक्ट है तो आई कैन एग्जॉस्ट ऑल पोटेंसी, देन मेरा कॉन्फिडेंस जब टूटता है कि नहीं मेडिसिन को पोटेंसी से, तभी मैं यूजली चेंज करने को कोशिश करता हूँ। तो मैंने उससे 30 पोटेंसी में दिया। मैंने वेट किया। मैंने 1.5 महीने तक ये केस मेरे पास से जो मेडिसिन मैंने फर्स्ट प्रिस्क्राइब किया था वो चला। बट उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला। और चाइल्ड वॉज कि यार मतलब मामा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मम्मा को मुझ पर फेथ है, उसकी मदर मेरी पेशेंट है एंड शी गेट मतलब उसकी सारी प्रॉब्लम्स, उसकी जो सफरिंग थी वो मेरी होम्योपैथी से ठीक हुई अंडर माई ट्रीटमेंट। तो उसको मदर को बहुत विश्वास है। तो उसकी मदर फिर से 15 दिन में 2 बार फॉलो हुआ, 3 फॉलोअप हुआ। तो मैंने पोटेंसी बढ़ाई 3200 बना, बट शी डिडंट गेट रिलीफ। तो चेंज हुआ ही नहीं एक्चुअली यूजली। तो मुझे लगा शायद मुझे एक बार फिर से बच्ची को पूछना पड़ेगा केस लेके कि एक्चुअली तो हमें प्रॉपर मेडिसिन समझेगी। तो मैंने इसकी मदर को बोला कि आप एक काम कीजिए, बाहर बैठिए, मैं इससे बात करता हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगा। सो मैंने उसको बोला कि अच्छा बताओ बेटा, क्या दिक्कत हो रही है आपको, क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो उसने बोला कि सर मुझे ये अर्टिकेरिया का मतलब ये ईचिंग होती है, मुझे बहुत खुजली होती है, रात के टाइम ज़्यादा होती है, पूरे बॉडी पे निकल आता है। ये तकलीफ़ मुझे एक है। और मॉर्निंग के समय में मुझे जैसे ही नहाने के बाद मुझे कंटिन्यूसली स्नीजिंग चालू हो जाती है, नाक से पानी आता है कंटिन्यूसली 1 घंटा 1.5 घंटा। मैं एकदम थक जाती हूँ, एकदम टायर्ड हो जाती हूँ, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ मतलब ये इसकी वजह से। तो मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है उस समय। सो मैंने बोला फिर आप करते क्या हो, मतलब फिर आप जब तकलीफ़ ऐसी होती है उस समय आप क्या करते हो। तो कुछ नहीं, मैं जाके सो जाती हूँ, मुझे बस आराम करने का मन करता है। मैं सोचती हूँ बस आराम करो मुझे, और कुछ करने का मन नहीं करता है। मेरा स्कूल का टाइमिंग भी 12:30 का है, बट मेरा स्कूल जाने का टाइमिंग है, बट मुझे लगता है कि मैं आराम करूँ, क्योंकि मुझे इतना तकलीफ़ होता है, इतना मेरे को थकान लगने लगती है कि मैं बेड पे जाके लेट जाती हूँ। सो आराम करने से मुझे अच्छा लगता है। सो मैंने बोला और क्या दिक्कत होती है। बोले बस यही अंकल होती है। और उस समय मुझे लाइट भी ज़रा भी सहन नहीं होती। लाइट जो होती है मुझे एकदम चमकदार लाइट सहन नहीं होती है। मतलब जैसे ट्यूबलाइट एकदम चमक रही है वैसी लाइट मुझे सहन नहीं होती है। जैसे सनलाइट है, एकदम लाइट जो बहुत तेज़ है, जो बहुत चमकदार है, मुझे वो सहन नहीं होती है। तो मैंने इसको क्रॉस क्वेश्चन किया कि घर में जो डीम लाइट है, छोटी सी लाइट होती है, या उससे भी तकलीफ़ होती है। तो नहीं उससे नहीं होती है, मगर जो ज़्यादा तेज़ है, जो ज़्यादा चमकदार है ना, मुझे वो लाइट सहन नहीं होती है। वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं आता है। तो और तकलीफ़ में तो मुझे ज़रा भी सहन नहीं होती इतनी तेज़ तेज़ चमकदार लाइट। तो मैंने बोला ठीक है। मैं बोला कि जब तकलीफ़ होती है आपको, उस समय आपके स्वभाव में क्या बदला, मूड कैसा रहता है। तो बोले अंकल मुझे बहुत चिड़चिड़ा होता है, मुझे बहुत चिड़चिड़ लगता है। एक तो मुझे ईचिंग होता है और कंटिन्यूसली स्नीजिंग होता है, मुझे तकलीफ़ होती रहती है। तो मुझे उस समय ना बहुत चिड़चिड़ होती है, मैं किसी से बात करने का मन नहीं करता। मुझे लगता है कि बस मैं आराम करूँ, मुझे किसी से बात नहीं करना है उस समय। और लाइट बंद कर दो। मुझे वो एक तो वो ट्यूबलाइट इतना चमकता है, मुझे वो भी पसंद नहीं आता है। और ऊपर से मुझे कोई बात नहीं करे, मैं चुपचाप सो जाओ या आराम करो, तो मुझे उससे थोड़ा ठीक लगता है। सो मैंने बोला ठीक है, और कुछ बोलना है बेटा। तो बोला नहीं अंकल बस यही मुझे तकलीफ़ है। और बहुत होता है, मुझे खुजली होती है, पूरे बॉडी पे चट्टे चट्टे जैसे रैशेस आ जाते हैं। और मॉर्निंग में ये स्नीजिंग का ये कंटिन्यूसली प्रोसेस मेरे पास चालू है। सो मैंने बोला ठीक है। मैंने उसकी मदर को बुलाया और पूछा कि क्या कंडीशन रहती है जब इसकी तकलीफ़ होती है।
बोले सर हमें तो पता ही नहीं चलता, ये बताती भी नहीं है, अपनी तकलीफ़ के बारे में बोलती नहीं है, ये तो हमको पूछना पड़ता है उसको सामने से कि बेटा आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है, तब जाके बोलती है हाँ मामा मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, मुझे एलर्जी का रिएक्शन मतलब एलर्जी रैशेस आ रहे हैं, मुझे खुजली बहुत हो रही है। वैसे खुद से होके कभी बताती नहीं है, या तो फिर हमें समझ जाता है ये जब जाके लाइट बंद कर देती है और बोलती है लाइट बंद करने के लिए और घर में जाके लेट जाती है जब तकलीफ़ ज़्यादा होती है, तब हमें समझता है कि इसको तकलीफ़ हो रही है। वैसे खुद से होके कभी कंप्लेन या कभी बोलती नहीं है, वो चुपचाप अपना मतलब खुद ही करती रहती है, जब हम पूछेंगे तभी जाके बताएगी, नहीं अदरवाइज़ तो वो बोलती नहीं है। यहाँ इस पॉइंट पे जाके मैंने मेरी मेडिसिन को मतलब एकदम पक्का कर लिया कि मेरा ये मेडिसिन अभी इसको हम देंगे। मैंने इसे 30 पोटेंसी में ही ये मेडिसिन वाटर में डिज़ोल्व करके दिया 100 ml में, 4 स्ट्रोक दे के 10 मिनट्स में 5 डोज दे दिया। एंड उसके बाद मैंने उसको SL पे रखा। तो 15 दिन के बाद उसकी मदर का फीडबैक आया, सर वो जो आपने लास्ट मेडिसिन दिया है अभी जो 15 डेज़ पहले, वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद उसकी ईचिंग की रैशेज़ जो है वो काफ़ी कम हो गए, मतलब उसके बाद से मैं तो बोलता हूँ बहुत निग्लेजेबल रैशेज़ उसको आए हैं। और जो मॉर्निंग में सर्दी का था स्नीजिंग उसको एकदम बंद हो गया है, और जो वाटरी डिस्चार्ज था वो खाली थोड़ा आता है, बाकी जो 1-1 घंटे जो स्नीजिंग आने का तकलीफ था जो वो एकदम कम हो गया। तो मैंने उसकी डॉक्टर को पूछा बेटा आपको कैसा लग रहा है दवा देने, बोले अंकल मुझे पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे स्नीजिंग छींकें इतनी नहाने के बाद उतनी नहीं आती है, थोड़ा सा पानी निकलता है मगर वो कम हो जाता है। मैंने उससे वापस से सेम फाइटम साइक्लिक 15 डेज़ के लिए दिया। एंड उसके बाद फिर से 15 दिन के बाद फॉलो, शी इज़ मच बेटर। ठीक है, 4 महीने 5 महीने मेरे पास कंटिन्यूस ट्रीटमेंट में रही। नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। वो अपनी मदर के साथ आती है, मेडिसिन स्टॉप कर दिया है, तो अभी एकदम ठीक है, कोई दिक्कत अभी नहीं। उसको एलर्जी भी निकल गई 5-6 महीने में, और उससे कोई परेशानी भी नहीं उसके बाद से। रिकरेंसी नहीं हुई, मुझे डोज बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, 30 पोटेंसी से ही वो निकल गई है मेडिसिन देने के बाद। अब आप देखेंगे कि मैंने उसे फर्स्ट जो मेडिसिन दिया था, एक्चुअली मैंने माइल्ड टिमिड जो मैंने उसका नेचर देखा, बहुत लो वॉइस में बात कर रही थी, तो मैंने वो ऑब्जर्व किया, मुझे लगा यार ये पल्सिटिला है। तो मैंने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन तो पल्सिटिला किया, और पल्सिटिला से मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि जब मैं सिलेक्शन करता हूँ तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लगता है कि यार नहीं जल्दी मेडिसिन चेंज नहीं करना चाहिए। यार 30 दिया तो नहीं फ़र्क आया पेशेंट और नहीं तो चेंज कर दें, ऐसा नहीं होता है। यू शुड वेट 15 डेज़, लेट द मेडिसिन एक्शन। नहीं हुआ तो 200 दीजिए और पोटेंसी 1 m दीजिए, और उससे अगर आपको लगता है और कॉन्फिडेंस है तो फिर आप 0/1 पे स्टार्ट कीजिए। यहाँ मैंने 0/1 स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो मेडिसिन, कोई ना कोई एक मेडिसिन अगर थोड़ा सा भी एक्शन किया होता तो विल शिफ्ट टू 0/1, मगर कोई एक्शन नहीं किया, न्यूट्रल में छूट गई पूरी मेडिसिन। मैंने इसे रिटेक केस लिया, एंड मैंने जब उससे पूछा तो उसने क्या बताया कि सर मुझे तकलीफ़ के समय में, जब तकलीफ़ होती है ना, मैं एकदम ड्रेन आउट हो जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मैं छींक छींक के, तो मैं कुछ करने का मन नहीं करता, मुझे लगता है मैं आराम करूँ, बस जाके बेड पे लेट जाती। फर्स्ट रुब्रिक आई वाज टेकन कि रेस्ट डिज़ायर फॉर। ठीक है, तो आपको पहला रुब्रिक लगाना है रेस्ट डिज़ायर फॉर, क्योंकि उसको आराम करने की इच्छा होती है उस समय। स्कूल 12:30 का है, बट उसको लगता है यार कुछ नहीं करूँ, जाके लेट जाऊँ, बस आराम करूँ, रेस्ट डिज़ायर फॉर। नाउ सेकेंड रुब्रिक उसने बताया कि सर मुझे वो समय लाइट सहन नहीं होती है। अब ये भी आप समझिए, हाँ, लाइट एवर्जन, या बोलती मुझे सहन नहीं होती है। ठीक है, मुझे वो जो चमकती है ना चीज़ें, जो तेज़ लाइट, जो प्रकाश रहता है, ट्यूबलाइट, उसने एग्जांपल दिया ट्यूबलाइट का, लाइट जो चमकता है आँखों में, वो चुभती है ना, उसको चमकदार चीज़ पसंद नहीं आती उसको। सनलाइट जो कि इतना ब्राइट लाइट है, तो जो चीज़ें ब्राइट है ना उसको इससे तकलीफ़ हो रही है। तो मैंने इसको क्वेश्चन किया कि क्या आपको जो घर में थोड़ा डीम लाइट रहता है, जो हल्की लाइट रहती है, नहीं, बोले उससे तकलीफ़ नहीं होती है। जो ज़्यादा चमकदार लाइट है, जो तेज़ चमकती है, जैसे सनलाइट ज़्यादा ब्राइट है ना, तो यू शुड टेक ब्राइटनेस। यहाँ ब्राइट लाइट और चमकदार चीज़ों से तकलीफ है, इसको सहन नहीं होती उस समय, तकलीफ के समय में। तो सेंसिटिव टू लाइट टू ब्राइट लाइट एक रूब्रिक है हमारे पास, अगर आप देखोगे तो ब्राइट लाइट से सेंसिटिव है, तो हमें ये रूब्रिक वहाँ लगाना है, सेंसिटिव लाइट टू ब्राइट लाइट। ठीक है, तो यहाँ ब्राइट लाइट क्या होता है, जो ज़्यादा चमकदार, जो एकदम ब्राइट हो ना, ज़्यादा चमकदार तेज हो, जैसे सनलाइट हो गया, ट्यूबलाइट जो इतनी ज़्यादा चमकती है आजकल। ठीक है, तो उसको उससे तकलीफ़ है। ये लाइट एवर्जन नहीं लेंगे यहाँ पे हम। लाइट आप देखिए, उसने अच्छे से क्लियर किया कि मुझे सहन नहीं होता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है वो चमकती हुई लाइट। ठीक है, और यहाँ अगर एवर्जन की बात होती तो वो बोल देता कि मुझे लाइट ही पसंद नहीं आती, मेरे को लगता है कि मैं अंधेरा बंद करके सो, मुझे अंधेरा पसंद आएगा। ठीक है, यहाँ इसको चमकदार चीज़ों से तकलीफ है क्योंकि वो उसको चुभती है, वो आपको सेंसिटिविटी उसको किससे है, ब्राइट लाइट से, डीम लाइट से तकलीफ नहीं है उसको। और एवर्जन लाइट में सारी लाइट आ जाती है, उसको लाइट ही पसंद नहीं आती, उसको डार्कनेस चाहिए। ठीक है, ब्राइनिया को तकलीफ में क्या लगता है कि एक रूब्रिक है डार्कनेस डिज़ायर फॉर
ML इन अ डार्कनेस नॉट टू बी टॉक्ड, एक रूब्रिक है ब्रायनिया का, जिसमें ब्रायनिया को डार्कनेस चाहिए, उसको अंधेरा चाहिए, ठीक है, उसको अंधेरे में पसंद है, अंधेरे में लेटना पसंद है और किसी से बात नहीं करना। एक पूरा सेंटेंस का रूब्रिक है, उसमें 4 मेडिसिन है जिसमें से ब्रायनिया एक है। मगर यहाँ क्या होती है, उसको सहन नहीं होता है चमकदार लाइट, तो सेंसिटिव है ये, एक्चुअली वो सेंसिटिविटी उसकी बढ़ गई, तो सेंसिटिव लाइट टू ब्राइट लाइट। तो इसमें सिंगल मेडिसिन है, ठीक है, कॉल्चिकम, सिंगल मेडिसिन कॉल्चिकम है, ठीक है। तो और उसने फिर मैंने उसकी मदर से मैंने उसको पूछा कि उस समय आपके नेचर में क्या चेंज आता है। तो सर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है अंकल, मुझे बहुत खुजली आती है, एक तो ये नाक थक जाती हूँ मैं कर करके पोंछ के, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है, उस समय बहुत चिड़चिड़ा मचता है, मेरे को लगता है मैं किसी से बात नहीं करूँ, बस जाके रेस्ट करूँ, आराम करूँ। तो इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, तो ये जो ईचिंग है, ये जो स्नीजिंग है, ये जो बार बार डिस्चार्ज, ये सब क्या है उसके लिए, ये पेनफुल है ना, ये उसको पेन से उसको गुजरना पड़ रहा है हर चीज़ से। तो ये जो है, ये इसको सफरिंग और ये पेन जो है ये उसको इरिटेट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग पेन। तो इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग पेन हमको मिल गया, रेस्ट डिज़ायर मिल गया, सेंसिटिव लाइट टू ब्राइट लाइट मिल गया। और एक रूब्रिक जो मैंने उसकी मदर से कंफर्म किया, सिंगुलर रूब्रिक मेडिसिन है, आप देखोगे उसकी मदर ने बताया सर ये कंप्लेन नहीं करती, ये कुछ बताती नहीं है, हमको पूछना पड़ता है कि बेटा तुझे तकलीफ़ क्या है, तुझे क्या हो गया है, ठीक है। तो उसके पहले फिर वो जाके बताएगी। अगर वो इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट यहाँ तक सीमित होता तो वो वैसे भी नहीं बोलती, ठीक है। मगर इसकी मदर ने क्या बोला कि हम जब पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो ये बताती है हाँ मामा मुझे ये तकलीफ़ है। तो ये जो रूब्रिक है, इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट अनटिल अनलेस यू क्वेश्चन देन, ठीक है, यू क्वेश्चन देन ही विल आंसर, हाँ मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। तो ये एक रूब्रिक पूरा सेंटेंस का है जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अभी दूंगा। तो ये जो रूब्रिक है सिंगुलर, इसमें भी कॉल्चिकम है। तो एक तो सेंसिटिव लाइट टू ब्राइट लाइट, इसमें कॉल्चिकम सिंगल मेडिसिन है। और ये इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट अनटिल क्वेश्चन देन ही विल आंसर, ठीक है, एक रूब्रिक है। तो इसमें भी कॉल्चिकम है। तो आप देखोगे ये सारे जो सेट ऑफ रूब्रिक मैंने बनाए हैं, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, रेस्ट डिज़ायर, सेंसिटिव लाइट टू ब्राइट लाइट, ठीक है, इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट सिर्फ होता ना तो फिर ये पूछने के बाद भी जवाब नहीं देती, बट यहाँ पूछने के बाद वो आंसर करती, अनटिल यू क्वेश्चन तब उसके बाद वो आंसर देगी कि हाँ मुझे ये तकलीफ़ है। तो ये इसमें सिंगल कॉल्चिकम है। आप देखेंगे मैंने उसे कॉल्चिकम 30 दिया, एंड कॉल्चिकम 30 मैंने जब रूब्रिक का सेट बनाया तो मुझे सिर्फ एक ही मेडिसिन समझ में आई, कॉल्चिकम। मैंने जब हम पूरा बनाते हैं तो हमें एक सिमिलिमम मेडिसिन आती है जो थोड़ा हटके रहती है। तो पहले मुझे दिमाग में आया कि कॉल्चिकम तो आ रहा है, बट मेरा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रेजेंट परसिस्टेंट प्रीडोमिनेंट पे होता है, तो पीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कॉल्चिकम का बहुत, जो पेशेंट बच्चा प्रेजेंट कर रहा है वो कॉल्चिकम का लग रहा है। तो मैंने उसे 30 दिया, और 30 देने के बाद ट्रिमेंडस 15 दिन में आप उसका जो ईचिंग की टेंडेंसी थी काफ़ी कम हो गई, और जो इसका स्नीजिंग था वो भी काफ़ी कम हो गया, खाली डिस्चार्ज रह गया था। स्लोली शी विल कम आउट, एकदम ईजिली वो 30 के बाद से ही निकल गई, नो रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ी, मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी उसके बाद से उसको। एंड उसके बाद मेडिसिन भी स्टॉप हो गई। फॉलोअप के लिए उसकी मदर के साथ वो आती रहती है, बट मेडिसिन मैंने स्टॉप कर दिया। सो कॉल्चिकम 30 देने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई। तो आपको इस तरीके से पेशेंट के रूब्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग और उसके वर्जन को बहुत क्लियरली सुनना है और हमें अप्लाई करना है। ईच एंड एवरी सेंटेंस को आपको देखना है कि कहाँ पेशेंट का इम्पैक्ट ज़्यादा है, और ज़्यादा करके सिचुएशन, डिजीज़ कंडीशन में वो पेशेंट क्या करता है ना, आपको उसकी जगह पे आपको टारगेट हिट करना है, आपका सेंटर वहीं है। हमें सेंटर ऑफ द पॉइंट हिट करना है कि पेशेंट सेंटर में क्या करता है, जब तकलीफ़ होती है तो उस समय उसके कंडीशन में, उसके बिहेवियर में, उसके रूटीन में क्या चेंज आता है, हमें वो पकड़ना है। तो यहाँ मैंने उसे कॉल्चिकम दिया बिकॉज ऑफ सेंटर उसका वही था, इरिटेबिलिटी, रेस्ट, इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट अनटिल क्वेश्चन व्हेन, उसके बाद सेंसिटिव लाइट टू ब्राइट लाइट, ठीक है। सो कॉल्चिकम देने से ये बच्ची पूरी तरह से ठीक हो गई। सो थैंक यू सो मच। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केसेस में मिलते रहेंगे, और नए केस के साथ, नए वर्जन के साथ। सो नेक्स्ट टाइम मैं एक केस और पोस्ट करूंगा जो कि एक बच्चे का केस है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर उसके एक नए केस के साथ आपको प्रेजेंट करूंगा जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको इसमें कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि मेरे लिए वो कुछ सीखने के लिए था एक न्यू रूब्रिक के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।